नमस्कार www.कटहरियाfm.com.np सामाजिक संजाल फेसबुक हाम्रो पात्रो कटहरिया एफएम 93.8 मेगाहर्ज गुजरामाई एफएम 99.7 मेगाहर्ज बंकुल सरमौजवा से एक साथ प्रसारण हो रहा संझिया 7 बजे के तराई मधेश खबर में स्वागत करी छी हम सागर ठाकुर। तराई मधेश खबर के शुरू में प्रमुख खबर है। कांग्रेस प्रतिनिधि के कारण से फतुआ विजयपुर नगरपालिका के नगर सभा अन्यल में आश्रय निर्माण सेवा पेटी ठेकेदार द्वारा निर्माण करेला पर करोड़ों के लगानी में भेल बालुआ में पानी गिरावल जैसन है। सरलाही में सड़क दुर्घटना में पड़ के 1 जने की मृत्यु, 2 जने प्रहरी सहित 3 जने भेल घायल। कोसी प्रदेश के 3 जने बिन विभागीय मंत्री सबके दिल गेल मंत्रालय की जिम्मेवारी। करीब 200 पालिका में प्रमुख प्रशासकीय के दरबंदी रहले खाली, अघन भीतर में खटावे के होमवर्क कर रहल मंत्रालय। नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण के मुद्दा में केसी मियारी महर्जन धरौटी बुझा के है भेज रिहा। राजा के हाथ से दिया बार के सनातन धर्मापेक्ष राष्ट्र घोषणा करके दुर्गा प्रसाई की घोषणा। सड़क बत्ती के 6 अरब बक्यौता संबंधित पालिका से असूल करला, कुलमान के अर्थ मंत्रालय के निर्देशन है। भारत के विधानसभा निर्वाचन में मतगणना हो रहा पर 4 गो मध्य 3 गो राज्य में भाजपा के अग्रता। रणबीर कपूर के एनिमल के 2 दिन में कमैले 131 करोड़ व्यापार। आ भारत आ ऑस्ट्रेलिया बीच के 5वां तथा अंतिम T20 खेल रहा है आज। मेला दिलों का आता है। का हो भौजी, धान के कटनियो न भइल, इतना सज धज के कहाँ चल देलू? ए बउआ जी, हम मेला जाता नी। मेला हे कहाँ बा? जाई अपने के मालूम नहीं थे। हर एक साल के जैसन इस साल भी गुजरा नगर पालिका 4 जंगल से पशुपति टोला में मेला न लाग रहल बा, वही में जाता नी। रुका रुका भौजी, हमहू चलता नी। ये जाने झर झुर के आई हा तू पूरा, असो मेला में खियाई पूरा पूरा। जी हाँ, हर एक साल के जैसन इस साल भी बहुते धूमधाम के साथ गुजरा नगर पालिका 4 जंगल सहिया पशुपति टोला में बाला चतुर्दशी के उपलक्ष्य में इहे अघन 22 गते से मेला लागे जा रहल बा। जोना में 22 गते के दिन रात आ 23 गते के दिन रात में जिहुलिया महीना टार परसा जिला के नाच आ रहल बा। यही लेखा 24 गते के दिन और रात में रौतहट जिला के फतेहपुर के नाच अपने सबके मनोरंजन के खातिर आ रहल बा। छुके आई लबा रहन चनिया जाके नहा लए राजा जी। वही से व्यापारी सबसे अनुरोध बाकी यह अगन 17 गते से जगह वितरण होए वाला भेला से समय में आके अपन अपन स्थान सुरक्षित करू। साथे मेला में टावर झूला सर्कस लगायत विभिन्न किस्म के खेल तमाशा सभी आ रहल बा। फेसबा गोरे डरेस जची बुलुआ तोके झुलाइब हम टावर वाला झुलुआ। मेला अध्यक्ष उमेश शाही, मोबाइल 984555 78868। आ मेला ठेकेदार दुखा दास 9824 39 904। आपन देश आपन भेष, हर दिल के धड़कन अपने की आवाज। कटहरिया एफएम 93.8 मेगाहर्ट्ज। तराई मधेश खबर में अब स्थानीय खबर है। रौतहट के फतुआ विजयपुर नगरपालिका में नेपाली कांग्रेस के जनप्रतिनिधि सबके कारण से नगर सभा अन्यल बनित गेल है। कांग्रेस से निर्वाचित जनप्रतिनिधि सबके मोच के लड़ाई में अभी भी ओझल के कारण से असार 10 गते भीतर होए वाला नगर सभा हाल तक हो न सकल है, तो एकर संभावना भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। फतुआ विजयपुर नगरपालिका के मेयर अम्बिया खातून के निर्देशन में नगर सभा बारे छलफल करे के लिए दिन तोकल गेल। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव सुरेंद्र प्रधान आज नगर कार्यपालिका के बोर्ड के बैठक बोलेले रहे। बैठक में 21 कार्यपालिका सदस्य मध्य कार्यालय समय तक मात्र 5 जने उपस्थिति भेला से गणपूर्वक संख्या न पुगल कहते फिर 20 गते तक लेल बैठक सारल गेल प्रशासकीय अधिकृत प्रधान जानकारी दिले है। नगर कार्यपालिका सदस्य मध्य एमाले और अन्य समर्थित उपस्थित भेला पर कांग्रेस से निर्वाचित 8 जने, वडा अध्यक्ष मध्य 7 जने और अन्य कार्यपालिका सदस्य उपस्थित न भेला के कारण से बाध्य होकर बैठक सारल गेल। फतुआ विजयपुर नगरपालिका के कार्यवाहक मेयर अम्बिया खातून जानकारी दिले है। प्रशासकीय अधिकृत प्रधान के अनुसार नगरपालिका के 11 गो वडा अध्यक्ष कार्यपालिका सदस्य कार्यवाहक मेयर सहित सभी 20 जन के बैठक बारे चिट्ठी बुझा के भरपाई समेत करेले है। लेकिन वार्ड नंबर 9 के अध्यक्ष पप्पू कहबला राकेश कुमार यादव बैठक बारे अपना सबके औपचारिक जानकारी न देले कह के बतेले है। मेयर के घरवाला मोहम्मद
सिराज मौखिक मात्र कहला से कांग्रेस समर्थित वार्ड अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य सब बैठक में उपस्थित न भेल कह के प्रतिक्रिया दिले है। लम्हर समय के बाद खुलल गेल नगरपालिका में नगर सभा बारे बैठक बैठेला जनप्रतिनिधि सबके मात्र न होके सर्वसाधारण सबके सभे जानकारी भेल है, लेकिन नगरपालिका के लथालिंग बनावे के उद्धृत भेल के कारण से उ सब बैठक में उपस्थित न भेल कह के मेयर खातून के गुनासो है। फतुहा बीजापुर नगरपालिका में लाल बकैया नदी के टेंडर में तत्कालीन मेयर गोपाल राय यादव दोषी ठहर होके अख्तियार के सिफारिश में विशेष अदालत से 3 वर्ष कैद और 15 लाख रुपया जरिमाना भेल है। मेयर यादव के पद धराप में पड़ला के जोरे नगरपालिका के अवस्था लथालिंग बनल गेल है। कांग्रेस बाहे के गठित संघर्ष समिति के पहल में करीब 2 महीना पहले अगिलका हफ्ता से नगरपालिका में संचालन में आयल है। कुछ दिन अगाड़िए आयल गेल प्रमुख प्रशासक अधिकृत सुरेंद्र प्रधान के मेहनत से सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण शुरू भेल है, लेकिन नगर सभा न भेला के कारण से फतुहा बीजापुर नगरपालिका के शिक्षक कर्मचारी सहित 350 गो से बेसी तक ई आर्थिक वर्ष में तलब पावे न सकल है। त विकास निर्माण के संपूर्ण काम सब ठप भेल, हमनी के सहकर्मी जानकारी दिलन। आश्रय निर्माण सेवा ठेका समझौता कैले करोड़ों के रकम शहरी विकास के प्रमुख के मिलोमतो में पेटी ठेकेदार मार्फत करेला पर पूर्ण रूप में गुणस्तरहीन काम हो रहा कह के पायल गेल है। आश्रय निर्माण घटाघट प्रक्रिया में सभी ठेकेदार से न्यून अर्थात कम में साकार कैले करोड़ों के लगानी के ढलान करे वाला नाला निर्माण लगायत के काम अपने न करके पेटी ठेकेदार मार्फत करेला पर पूर्ण रूप में गुणस्तरहीन काम हो रहा पायल गेल है। रौतहट के कटहरिया और मौलापुर नगरपालिका में मात्र आश्रय सघन शहरी कार्यक्रम अंतर्गत बिरगज से 10 करोड़ से बेसी के ठेका समझौता कैले है, लेकिन कटहरिया से लेके मौलापुर तक के सामान्य साधन स्रोत न भेल गेल छोटका छोटका ठेकेदार जोरे निर्माण के काम करावल गेल देखल गेल है। मौलापुर नगरपालिका 8 सुननिया में नाला निर्माण के लिए शहरी विकास से 10 करोड़ के ठेका साकार कैले आश्रय निर्माण के काम अपने न करके एक जने पेटी ठेकेदार राजा गुप्ता के दिले है। नाला निर्माण के काम में गुप्ता पूरे 2 नंबरी ईटा के प्रयोग कर रहा है। राजा गुप्ता बेरी बेरी गुणस्तरहीन काम करते आ रहा खबर विभिन्न मीडिया में आयला के साथे सामाजिक संजाल में भी वायरल बनल है। 2 नंबरी ठेकेदार के कार्यवाही करला पूर्व वड़ा अध्यक्ष बसंत कुमार यादव भी समेत बेरी बेरी आवाज उठते आ रहा है, लेकिन उनकर आवाज सुने देवे वाला अथवा स्तरीय काम करावे के लिए शहरी विकास के कर्मचारी से लेके प्रमुख तक कोनो भी ध्यान देवे न सकल है। एही लेखा कटहरिया के विभिन्न वड़ा के काम भी आश्रय अपने न कह के छोटका पेटी ठेकेदार के मार्फत करा रहा कह के मापदंड अनुसार के काम हो न सकल है। शहरी विकास के प्रमुख के मिलो मत में नेपाल सरकार के करोड़ों के लगानी बालुआ में पानी गिरावल जैसन सरब भेल है। एही लेखा गुणस्तरहीन काम के नियंत्रण करला कटहरिया और मौलापुर नगरपालिका से समेत 400 न ले कह के स्थानीय सब गुनासो कैले है। शहरी विकास कार्यालय बिरगज के प्रमुख विनोद कुमार सिंह मौलापुर और कटहरिया में हो रहा काम से लैब टेस्ट करावे के और गलत ठहर भेला पर कार्रवाई करके समेत प्रतिबद्धता जनले है। स्रोत के अनुसार शहरी विकास के कर्मचारी सबके सट्टा से लेके 10% पीसी ले रहा के कारण से काम के समेत स्तरीयता पर वास्तव में वास्ता न कैले कह के जानकार सबके कहनाम रहल है। रौतहट के उत्तरी भेग गुजरा नगरपालिका 2 स्थित बाल बालिका सबके सामाजिक सुरक्षा भत्ता अंतर्गत बाल पोषण भत्ता हाथ हाथ में वितरण कल गेल है। बैंक खाता से निकाले ला आवत जावत होएला दुख देवे वाला भेला के काम से आम एही लेखा दूध खाए वाला बच्चा और मतारी दोनों के समस्या होए वाला भेला से उ सबके बैंक खाता में बैठे के लिए पर्याप्त सुविधा न भेला से वार्ड नंबर 2 के कार्यालय वार्ड से ही व्यवस्थापन मिला के बाल पोषण भत्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कल गेले वार्ड अध्यक्ष अशोक चौधरी जानकारी दिले है। NIC एशिया बैंक के कर्मचारी ही वार्ड कार्यालय से पहले दिन आज 93 जने सेवाग्राही सबके पोषण भत्ता वितरण के लिए वार्ड अध्यक्ष चौधरी जानकारी दिलन है। गुजरा नगरपालिका 2 में करीब 500 जने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पावे वाला रहल है। बिहानवी क्रमश वार्ड कार्यालय से ही वितरण करे के वार्ड अध्यक्ष जानकारी दिलन। रौतहट के यमुनामाई गांव पालिका के स्वयं सेविका और करार के कर्मचारी सबके आज तल्ला भत्ता वितरण कल गेल है। गांव पालिका के प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत राम श्रेष्ठ राय यादव के अनुगमन के बाद सबके तल्ला भत्ता निकासा भेल है। ओकरा अयला के बाद मात्र वितरण कल गेल है। लम्हर समय से तल्ला भत्ता से वंचित रह गेल सबके आज भुगतानी पैला के बाद यमुनामाई गांव पालिका में जनता से लेके कर्मचारी सब समेत खुशी देखल गेल। एक जने पूर्व वार्डाध्यक्ष नंदलाल यादव के कहनाम है। वार्डा कार्यालय में के पहले का वार्ड अध्यक्ष रहल नंदलाल यादव कर्मचारी के रूप में हाल अयला के बाद यादव के अयला के बाद उ सब तल्ला भत्ता खाए में सफल भेले उनकर कहनाम रहल है। रौतहट जिला भर में महीना के पहिल एतवार के दिन फिश हॉलीडे मनावे के लिए अर्थात मत्स्य विदा देवे वाला भेल है।
नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघ रौतहट जिला समिति काल्हू बैठक से ऐसा निर्णय कल है। उक्त जिला भर के मछली मारे वाला अथवा बिक्री वितरण न करे के निर्णय कल गेल संघ के संस्थापक अध्यक्ष तुलसीराज गिरी जानकारी दिले है। बैठक में मछली उत्पादक कृषक सबके समस्या बारे वृहद छलफल होला के साथे विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय समेत कल गेल रहे। बैठक से अब से रौतहट जिला में डिजिटल काटा तराजू में 6.5 किलोग्राम के धारा में पुराने दर भाव में माछा बिक्री वितरण करे के करावे के निर्णय भेले त एलेका बैठक से दिलीप सहनी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय अनुगमन समिति गठन कैले है। एलेका प्रत्येक महीना के पहिल एतवार के दिन मत्स्य बिता अर्थात फिश होलीडे होए के और आगामी बैठक में मत्स्य सभा के कोष संकलन और संचालन बारे कार्यविधि प्रस्तुत करे के निर्णय भेले जानकारी दिले है। बैठक में संघ के जिला अध्यक्ष दिलीप सहनी के अध्यक्षता और केंद्रीय संस्थापक अध्यक्ष तुलसीराज गिरी के प्रमुख अध्यक्षता में संपन्न भेल हमनी के सहकर्मी जानकारी दिलन। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री वीरेंद्र सिंह चंद्रपुर सरकारी अस्पताल के निरीक्षण के लिए है। लायंस क्लब के कार्यक्रम में सहभागी होला चंद्रपुर आयल गेल मंत्री सिंह अस्पताल के समेत निरीक्षण के लिए है। मंत्री सिंह के चंद्रपुर नगरपालिका के मेयर संजय काफले तथा चंद्रपुर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अभिनंदन श्रीवास्तव लगायत के अस्पताल के कर्मचारी सब भव्य स्वागत के लिए रहे। चंद्रपुर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर श्रीवास्तव अस्पताल के समग्र अवस्था के बारे में मंत्री सिंह के जानकारी करे रहे। अपन ममतामयी मतारी राधा देवी के नामे विद्यालय संचालन के लिए बीरगंज 6 वाड़ा में 2038 साल में 5 कट्ठा जगह दान करे वाला मुरलीधर शर्मा के आज एगो समारोह को बेच बीरगंज महानगर पालिका के प्रमुख राजेश मान सिंह सम्मान के लिए है। लायंस क्लब संचालन करते आ रहा विद्यालय की व्यवस्थित संचालन बीरगंज महानगर पालिका लायंस क्लब जोरे के सहकार्य में समेत काम कर रहा और सम्मान के लिए जानकारी दिलन। इन्हें बीरगंज महानगर पालिका के प्रमुख राजेश मान सिंह के विशेष पहल में नारायणी अस्पताल बीरगंज में एकत नेचुरल केयर पीएनसी वर्ल्ड निर्माण के लिए समझौता भेल गेल है। 40 लाख रुपया के निर्माण में केएनपी जापान करे वाला भेल है। नारायणी अस्पताल बीरगंज महानगर पालिका और केएनपी जापान बीच त्रिपक्षीय हस्ताक्षर भेल खबर प्राप्त भेल है। इन्हें पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत परेवाला सर्लाही के बागमती नगरपालिका वड़ा नंबर 11 पुराना प्रहरी चौकी के अगाड़ी बीतल रात सड़क दुर्घटना में पड़ के एक जने के घटनास्थल में मृत्यु भेल है। 2 जने प्रहरी सहित 3 जने घायल भेल गेल इलाका प्रहरी कार्यालय बरहतवा जानकारी दिले है। बीतल रात 7 बजे के समय में पूर्व से पश्चिम के तरफ जा रहा है प्रदेश नंबर 203006 पर 67 नंबर के मोटरसाइकिल और इलाका प्रहरी कार्यालय करमहिया से गश्ती में रहा विपरीत दिशा से आ रहा मोटरसाइकिल एक आपस में ठोकर मारले पर दुर्घटना भेल प्रहरी जानकारी दिले है। 2 मोटरसाइकिल एक आपस में ठोकला के बाद प्रदेश नंबर 203006 पर 67 नंबर के मोटरसाइकिल के पछाड़ी के सवार युवक सड़क में गिरला पर काठमांडू के लेल छूटल गेले ना 7ख1836 नंबर के बस से चिपा के घटनास्थल में मृत्यु भेल इलाका प्रहरी कार्यालय हरियावन के प्रहरी निरीक्षक अनिल राजगिरी जानकारी दिले है। मृतक युवक के शनाख्त होके बाकी है तो मृतक युवक ईश्वरपुर नगरपालिका के बासिंदा रहल खुलल है। मृतक के परिवार अला के बाद शनाख्त होके प्रहरी जानकारी दिले है। उन्हें युवक के अनुसार अभी मृतक के परिवार आ रहल कह के बतले है। मृतक युवक के लाश पोस्टमार्टम के लिए प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा में रखल गए है। मोटरसाइकिल चालक ईश्वरपुर नगरपालिका सुखी सखुआनी के 21 वर्ष के रमेश महतो घायल भेल है। दुर्घटना में इलाका प्रहरी कार्यालय करमैया के वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक वरिष्ठ सई नारायण दहाल और प्रहरी के मोटरसाइकिल के चालक प्रहरी हवलदार राम शरण नेपाने घायल भेल है। घायल रमेश महतो और प्रहरी हवलदार राम शरण नेपाने के लालगढ़ अस्पताल धनुषा में उपचार हो रहा है। इन्हें वरिष्ठ सई दहाल के अवस्था कहे वाला सामान्य है। दुर्घटना होने वाला मोटरसाइकिल चालक और युवक के किचला से बस और चालक के नियंत्रण में रखल गए इलाका प्रहरी कार्यालय हरियावन जानकारी दिले है। यही लेखा उतरे के क्रम में गिर के एगो वृद्ध के अपने चढ़ल गेल बस से दबा के जान गेल है। मकवानपुर के इंद्र सरोवर गांव पालिका 5 कुआ में 70 वर्षीय कांची माया घलान के अपने चढ़ल गेल बस से दबा के जान गेल है। जिला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर के अनुसार काठमांडू से चलल गेल आ रहल बस बा 2ख72 नंबर के बस से चिपा के उनकर जान गेल है। इंद्र सरोवर कुआ में उतरे के क्रम में ड्राइवर बस आगाड़ी बढ़ाला पर हुन गिरल रहे। बस के पछिला टायर से किचला के बाद हुन घायल भेल रहे। उपचार के लिए ललितपुर के B&B अस्पताल ले गए वृद्ध के चिकित्सक से मृत घोषणा के लिए प्रहरी बतले है। बस के ड्राइवर 26 वर्ष के राजकुमार दोंग के प्रहरी नियंत्रण में ले है। परसा के ब्रिगज से लागू औषध सहित 2 जने पकड़ाऊ पड़ल है। ब्रिगज महानगर पालिका 16 रजत जयंती चौक से अवैध लागू औषध खैरो हीरोइन जैसन दिखाई देवे वाला पदार्थ करीब 940
940 मिलियन ग्राम सहित मकवानपुर के हेठौड़ा उप महानगर पालिका 1 चौकी टोल के रहनिहार 24 वर्ष के समीप श्रेष्ठ समेत सहित 2 जने के शुक्रवार के दोपहर प्रहरी पकड़ाव के लिए है। प्रहरी चौकी इनरवा और लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो कार्यालय से परसा से खटल गेल प्रहरी के टोली भारत से नेपाल की तरफ आ रहल कह के ना 30 पर 7746 नंबर के स्कूटर में सवार सबके उक्त पदार्थ सहित पकड़ाव के लिए है। इस संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान शुरू के लिए है। इन्हें ब्रिगेड में रहल गेल कंसाइन नेरोलक पेंट जापान प्राइवेट लिमिटेड नारायणी अस्पताल में पोस्ट नेटल केयर पीएनसी वार्ड निर्माण करे देवे वाला भेल है। महानगर पालिका के कार्यालय के पहल में कंसाई नेरोलेक्स पेंट के अस्पताल में पेंट नेटर केयर एनसीपी वार्ड निर्माण करे लागल जानकारी दिले है। 35 लाख के लगानी में उक्त संस्था वार्ड निर्माण करे लागल कह के नारायणी अस्पताल विकास समिति के अध्यक्ष धीरज कुमार गुप्ता जानकारी दिलन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मध्य प्रदेश के आर्थिक समृद्धि के जरिए सरकार राखे वाला 15 बुधे घोषणा पारित कैले छथे। घोषणा पत्र में महासंघ के काठमांडू में बैठल गेल बोर्ड बैठक से पारित कैले घोषणा में प्रदेश के कमती में 3 गो स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना की आवश्यकता रहल कह के बतले है। मधेश के एकमात्र बिरगज औद्योगिक कॉरिडोर में उद्योग और स्थानीय बीच बढ़त गेल विवाद के लेकर निजी क्षेत्र गंभीर देखल गेल बतले है। इन्हें समस्या के दीर्घकालीन समाधान के लिए पायक पड़े वाला कमती में 3 गो जगह पर सुविधा संपन्न औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना करे के महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार टेमानी जानकारी दिले है। काठमांडू त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के निकट और उत्तम विकल्प बने सके वाला निजगढ़ विमानस्थल के निर्माण हो रहा है। बहानाबाजी प्रति भी महासंघ सरकार वाला निकाय सबके ध्यान आकर्षण करे है। विमानस्थल निर्माण के काम में देखल गैर कानूनी बाधा अड़चन हटा के शीघ्र निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ावे के घोषणा पत्र में उल्लेख कल गया है। नजदीके सिमरा विमानस्थल के धावन मार्ग विस्तार करके भारत के मुख्य शहर जोड़े उड़ान के संपर्क जोड़े के भी मांग के लिए है। वैदेशिक व्यापार सहरीकरण के लिए जलेश्वर भंसार कार्यालय के स्तर उन्नति के मांग भी कल गेल है। नाका से तिसरका मुल्क से कार्गो भितरावल गेल अभी ब्रिगज भंसार से देखल गेल चाप घटल गेल दावी समेत महासंघ के लिए है। यही लेखा जनकपुर जयनगर में रेल सेवा के बर्दिवास तक ले जाए के और ओकरा के 12 के पतलैया तक विस्तार करे के गुरु योजना के द्रुत गति में आगे बढ़ावे के परिकह के सुझाव महासंघ दिले है। यही लेखा हाल तक मध्य प्रदेश के कोनो भी स्थान में राजस्व न्यायाधीशीकरण के स्थापना न कल गेला पर राजस्व संबंधी मुद्दा मामला में काठमांडू पुगे के पड़ल गेला से इस क्षेत्र में कार्यालय स्थापना क के भी घोषणा पत्र में समेटल गेले निवर्तमान अध्यक्ष गणेश प्रसाद लाठ बतले है। मधेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट स्थापना करे के परी जोना से ई संस्था सरकारी तथा निजी साझेदारी अवधारणा अंतर्गत चलावे के परी कह के धारणा महासंघ समेटले है। LIC नेपाल लिमिटेड कैले घोटाला के लेके साबिक अभिकर्ता सहित के बीमाधारी सब आज मध्य प्रदेश के जनकपुर धाम में रह गेल LIC नेपाल लिमिटेड के कार्यालय में कुछ कागजात समय आगे लगवे तालाबंदी के यथावत रखले है। विगत 13 दिन से LIC नेपाल लिमिटेड के मध्य प्रदेश कार्यालय जनकपुर धाम में ताला लगा के विरोध प्रदर्शन जारी रखते आयला पर भी संबंधित निकाय सब कान में तेल रख के मस्त निंद्रा में सुतल गेला से अपने सब कुछ कागजात समय आगे लगवैते तालाबंदी कार्यक्रम के यथावत रखले कह के साबिक अभिकर्ता लायंस सत्येंद्र पांडे जानकारी दिले है। सहयोग बीमा करावे वाला ग्राहक सबके कागजात सब LIC के उच्च पदस्थ पदाधिकारी प्रकाश बहादुर उपाध्याय, सूचना अधिकारी सुदर्शन गिरी और शाखा के और गौर शाखा के तत्कालीन शाखा प्रमुख विपिन कुमार शाह के मिलोमतों में नष्ट कल गेल ग्राहक सबके लाखों रकम हिनामिना केला के बाद विगत 4 महीना से उक्त हिनामिना करे वाला पदाधिकारी सबके विरुद्ध कार्यवाही के मांग करे तो ग्राहक सब रकम फिरता करे के लिए अनवरण रूप में संघर्ष करते आ रहा पर भी संबंधित निकाय सब कान में तेल राके एकदम मस्त निंद्रा में गंभीर होकर सुतल गेल कह के साबिक अभिकर्ता एवं लायनक पांडे के कहनाम रहल कह के आरोप लगेलन। धनुषा के शहीद नगर पालिका में विद्यालय भवन निर्माण के संबंध में भेल गेल अनियमितता में ढाक छोप करला विद्यालय समेत जोड़े के निर्णय भेल कह के पायल गेल है। एक तरफ विद्यालय के नाम में रह गेल सरकारी जगह में नगरपालिका तत्कालीन शिक्षा संयोजक निजी घर बना के बसवास कर रहा है तो दोसर तरफ निजी जगह में सरकारी लगानी कह के विद्यालय भवन निर्माण कह के अनियमितता नुकावे के लिए विद्यालय ही दोसर में जो समेत गावे के निर्णय भेल पायल गेल है। शहीद नगर वार्ड नंबर 2 चोरा कोयलपुर स्थित एगो सरकारी विद्यालय के नामे दर्ता रहल गेल जगह में नगरपालिका के तत्कालीन शिक्षा संयोजक तथा शिक्षक धनेश्वर यादव घर निर्माण करके बसवास कर रहा है। दोसर तरफ निजी जगह में सरकारी लगानी बनाल गेल कह के विद्यालय भवन के लिए समेत लगानी खेर गेल है। इन्हें तिलक आधारभूत विद्यालय चोराल के नाम में शहीद नगर नगरपालिका वार्ड नंबर 2 साबिक चोरा कोयलपुर गाविसा वार्ड नंबर 1 में किता नंबर 896 क्षेत्रफल 1 कट्ठा 4 धुर 1
बीघा 4 कट्ठा 28 91 जमे कनवा जगह दर्ता भेल है। उस जगह में सरकारी विद्यालय भवन निर्माण होए के बदले पूर्व शिक्षा संयोजक यादव सहित के दाजभाई निजी लगानी में अपन घर निर्माण करके बसवास कर रहा कह के खबर प्राप्त भेल है। एने स्रोत न खुलल गेल 8 लाख रुपया सहित सिराहा से एक जने पकड़ाव पड़ल है। पकड़ाव पड़े वाला मध्य सिराहा के बरियारपट्टी गांवपालिका 2 श्रीपुर के रहनियार 42 वर्ष के मोहम्मद फिरोज रहल है। भारत से साइकिल में नेपाल के तरफ आ रहा उनकरा के सशस्त्र प्रहरी बरियारपट्टी 3 चमार टोला सीमा इलाका से शनिचर के पकड़ाव पड़ल है। गश्ती में खटल गेल सशस्त्र प्रहरी के टोली उनकरा से 1000 के दर से 496 गो, 500 के दर से 603 गो और 100 के दर से 25 गो नेपाली नोट बरामद के है। पकड़ाव पड़ल फिरोज के बरामद रुपया तथा साइकिल सहित आवश्यक कार्रवाई के लिए भन्सार कार्यालय माडर में बुझावल गेल सशस्त्र प्रहरी जानकारी दिले है। पूर्व पश्चिम लोकमार्ग के जोड़े रहल गेल सिराहा के लहान नगरपालिका 3 स्थित एगो साइकिल स्टोर में आज दोपहर आगलगी भेला पर करीब 60 लाख रुपए बराबर के क्षति भेल है। इलाका प्रहरी कार्यालय लहान के अनुसार स्थानीय सुनील कुमार अग्रवाल संचालन के लिए नेपाल साइकिल स्टोर में आज दोपहर भीषण आगलगी भेल है। आगलगी में बिक्री के लिए राखल गेल नया साइकिल सब मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, टायर, ट्यूब, पार्ट पुर्जा लगात के जरला पर करीब 60 लाख रुपया के क्षति भेल गेल प्रारंभिक अनुमान कल गेल। प्रहरी के कहनाम है इलाका प्रहरी कार्यालय लहान से पुगल गेल प्रहरी के टोली स्थानीय बासिंदा और लहान नगरपालिका तथा गोल बाजार नगरपालिका के बारे नियंत्रण और स्थानीय प्रशासन के प्रयास में आगे 1 घंटा के बाद करीब 2 बजे के समय में पूर्ण रूप में बुझावल गेल है। प्रहरी के अनुसार आगलगी के कारण न खुलल है तो प्रहरी क्षति के यकीन विवरण संकलन सहित घटना के अनुसंधान कर रहा है जानकारी दिले है। इन्हें चाइना रेलवे कंपनी में कार्यरत चीनिया नागरिक हु छांगा के डिवीजन वन कार्यालय सिराहा लहान पकड़ाव करके अनुसंधान शुरू करे है। महेंद्र राजमार्ग के विस्तार के लागी चाहे वाला बालुआ गिट्टी उत्खनन करे के क्रम में वन कार्यालय उनकरा के पकड़ाव करके अनुसंधान शुरू कल गेले डिवीजन वन कार्यालय जानकारी दिले है। डिवीजन वन कार्यालय लहान के प्रमुख सुजीत कुमार झा के अनुसार चीनिया कंपनी मापदंड विपरीत लहान नगरपालिका ओडा नंबर 15 स्थित खूटी नदी में गिट्टी बालुआ उत्खनन कर रहा कह के 2 गो स्कार्वेटर ड्राइवर के वन कार्यालय से खटल गेल सुरक्षा कर्मी टोली नियंत्रण में ले है। राजस्व विभाग अंतर्गत स्टिकर सहित एक जने व्यापारी के मोरंग के धनपाल थान से प्रहरी पकड़ाव के लिए है। धनपाल थान 4 करसिया से प्रहरी केशव किराना दुकान के संचालक 48 वर्ष के सुनील कुमार राजवंशी के पकड़ाव के लिए है। भोला गुटखा लगायत के सुर्तिजन्य पदार्थ के पैकेट में प्रयोग होए वाला स्टिकर दुरुपयोग हो रहा कह के विशेष सूचना के आधार में प्रहरी उनकरा के पकड़ाव के लिए जानकारी दिले है। पकड़ाव पर राजवंशी सारकिया बाजार से पूर्वी शहर तक के सुर्तिजन्य पदार्थ में लगायल गेल अंतर शुल्क स्टिकर भंडारण करके राखल कह के खबर प्राप्त भेल है। उनकरा के राजवंशी के थप अनुसंधान एवं कार्यवाही के लिए आंतरिक राजस्व कार्यालय विराटनगर में बुझले तभी राजस्व अनुसंधान कार्यालय के अनुसंधान शुरू के लिए जानकारी दिले है। इन्हें भरतपुर महानगरपालिका महानगर भीतर संचालित निजी स्तर के स्वास्थ्य संस्था सबके अनुगमन के तीव्र बनैले है। महानगरपालिका बीतल सावन 12 गते से दर्ता न भेल गेल संस्था सबके दर्ता करेला आह्वान के रहे। महानगर के सूचना प्रकाशन के आधार में निवेदक पेश भेल गेल संस्था सबके पहले चरण में अनुगमन कल गेल महानगर के जनस्वास्थ्य अधिकृत केशव भट्ट जानकारी दिले है। इन्हें कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री केदार कार्की 1 महीना से बिन विभागीय मंत्री सब रहल सबके आज मंत्रालय की जिम्मेवारी तोकले है। बिन विभागीय मंत्री नेपाली कांग्रेस के शमशेर राय के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय, नेकपा माओवादी केंद्र के गणेश उप्रेती के पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय और नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के कमल प्रसाद जुगेलवी के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय की जिम्मेवारी तोकले है। मुख्यमंत्री कार्की जोरे राय आसीन 27 के बिन विभागीय मंत्री में नियुक्त होला के भेल रहता उप्रेती और जवेगु कार्तिक 17 गते मंत्री में नियुक्त भेल रहे। आषाढ़ 27 गते ही मंत्री में नियुक्त होल गेल नेकपा एमाले के राम राणा कहबला राजीनामा दिले है। मुख्यमंत्री नियुक्त भेला से ही मंत्री सबके जिम्मेवारी देवे के न सकला के कारण मुख्यमंत्री कार्की बजट पारित करके जिम्मेवारी दिले रहे। अब सभामुख के चुनाव भेला के बाद मात्र मंत्रिमंडल विस्तार तथा पूर्णता देवे के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय के स्रोत जानकारी दिले है। तत्कालीन सभामुख बाबूराम गौतम राजीनामा दिला के बाद कोशी प्रदेश सभा सभामुख के लिए पद विहीन भेल है। धनगढ़ी उप महानगरपालिका ओडा नंबर 1 पार्क मोड़ में अमित प्लाजा रहल गेल भवन में अनुमानित न लेके बनायल गेल संरचना
अर्थात अनुमति ही न लेके बनायल गेल घर सबके धनगढ़ी उप महानगरपालिका ढाह देले है। दुष्यंत बसने तौरी प्रदीप कुमार अग्रवाल के नाम में श्रेष्ठता दर्ता रहल गेल जगह में बनायल गेल भवन के अवैध संरचना नगर प्रहरी डोजर लगा के महानगर ढाले बतले है। बसने तौरी अग्रवाल धनगढ़ी उप महानगरपालिका से नक्शा पास न कके भवन में ताला थपले और संरचना निर्माण कैले कहके अवैध संरचना ढाल गेले उप महानगरपालिका के प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत रामलाल श्रेष्ठ जानकारी दिले है। विद्यार्थी सबके पढ़ाई सुधारे के लिए धरान 12 चतरा लाइन स्थित पब्लिक उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा व्यवस्थापन समिति के सदस्य घर दैलो अभियान शुरू कैले है। नमूना विद्यालय के रूप में स्थापित करला ई विद्यालय शैक्षिक स्तर थप अगाडि बढ़ावेला विद्यार्थी सबके घर घर में जाए के अभियान शुरू कैले है। दसैं तिहार लगायत के विदा शुरू गेला के बाद विद्यालय व्यवस्थापन समिति और शिक्षक के पहले चरण में विद्यार्थी सबके घर घर में पुके घर दैलो अभियान के शुरू कैले प्रधानाध्यापक डॉक्टर इंद्रमोहन झा जानकारी दिले है। एने सुकुम्बासी बस्ती के नागरिक सब कैलाली से टीकापुर नगरपालिका के कार्यालय घेराव कैले है। टीकापुर में समय में भूमि संबंधी प्रक्रिया आगाड़ी न बढ़ेले कहते उ सब नगरपालिका के कार्यालय घेराव कैले है। टीकापुर नगरपालिका वड़ा नंबर 1 से लेके 9 वड़ा के शिविर के नागरिक सब नगरपालिका के घेराव करेला वहां पहुंचल रहे। त्रैमादेश खबर में राष्ट्रीय खबर संसदीय सभापति चयन और बजट पारित केला पर प्रतिपक्ष और भेल गेल सहमति कार्यान्वयन के विषय में छलफल करला बैठल गेले। बागमती प्रदेश के सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष संपन्न भेल है। बैठक में कोनो भी सहमति न जुटला के बाद मुख्यमंत्री शालिग्राम जमकटेल बैठक सौदे से पहले ही बाहर भेल रहे। मुख्यमंत्री जमकटेल सक्रियता में प्रदेश सभा मुख्य सचिवालय बोलैले बैठक में सरकार गैर जिम्मेवार बनल गेल कहके कोनो सहमति न भेल कहके प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले जनले है। बैठक के बाद बातचीत करते एमाले के नेता जगन्नाथ थपलिया मुख्यमंत्री एनजीओ शैली में सरकार चलावे के खोजले कहके जौना के कारण से समस्या भेल कहके आरोप लगले है। इन्हें आवे वाला माघ 11 गते होवेला राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन में इससे पहले प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा निर्वाचन के समानुपातिक तरफ के बंद सूची में रह गेल व्यक्ति सब राष्ट्रीय सभा चुनाव में उम्मीदवार हो न पावे के बतैले है। आज आयोग के एगो प्रेस विज्ञप्ति जारी करित निर्वाचन के कानून अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य के समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के तरफ उम्मीदवार के बंद सूची में नाम समावेश गेल व्यक्ति सबके राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के लिए उम्मीदवार हो न सके के जानकारी दिले है। इन्हें प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत दरबंदी खाली भेला पर करीब 200 स्थानीयता प्रभावित बनल है। प्रशासकीय अधिकृत न भेला पर 1 से 90 पालिका में आर्थिक कारोबार प्रशासनिक बांटफाटे विकास निर्माण और सेवा प्रवाही प्रभावित भेल है। 1 से 4 गो नगर पालिका 80 गो गाँव पालिका और 6 गो उप महानगर पालिका में प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली रहल है। प्रमुख प्रशासकीय खाली रहल अधिकांश पालिका के निमित्त के भर में चल रहा है। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय अगहन महीना भीतर खाली पालिका में प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटावे के लिए काम हो रहा है जानकारी दिले है। विशिष्ट व्यक्ति सबके जोड़े जोड़ल गेल नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में उच्च अदालत पाटन के आदेश अनुसार थुना में रह गेल 3 जने थुना मुक्त भेल है। तत्कालीन गृह मंत्री खान के स्वकीय सचिव नरेंद्र केसी हज कमिटी के अध्यक्ष शमशेर मियावरी हरिभक्त महर्जन धरौटी बुझा के रिहा भेल छथे। उच्च अदालत पाटन शुक्रवार के कैले आदेश वही दिन ढिलाई भेला के कारण से शनिचर के सार्वजनिक विदा पड़ला से आज सवेरे काठमांडू जिला अदालत में आदेश सहित के फाइल पठैले रहे। काठमांडू जिला अदालत के सूचना अधिकारी दीपक दाहाल के अनुसार नरेंद्र केसी 10 लाख रुपया, शमशेर मियाँ 10 लाख रुपया और हरिभक्त महर्जन 15 लाख रुपया बुझेले है। आज 3 जने मात्र उच्च अदालत पाटन तोकले धरौटी बुझेला के बाद छूटल गेले काठमांडू जिला अदालत जानकारी दिले है। धरौटी में छोड़े के लेल आदेश भेला पर बाकी 3 जने आज तक धरौटी बुझावे न सकल है। अन्य साधारण तारीख में 4 जना छूटे सकल है। अदालत धरौटी में छोड़े के आदेश दिला पर भी संदीप राय माझी 30 लाख रुपया, भूटानी शरणार्थी के नेता टेकनाथ रिजाल 15 लाख रुपया, राम शरण केसी 15 लाख रुपया धरौटी मांग के लिए रहे, लेकिन सब आज तक धरौटी बुझावे न सकल है। उच्च अदालत पाटन नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में थुना में रह गेल नेकपा एमाले के सचिव एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री टोप बहादुर राय माझी सहित के 9 जने के पूर्व पक्ष के लिए थुना में पठावे के लिए शुक्रवार के दिन ही आदेश के लिए रहे। मेडिकल व्यवसायी तथा राष्ट्रीयता धर्म संस्कृति और नागरिक बचाओ महाअभियान के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद इहे अगहन 30 गते के भीतर नागरिक सरकार गठन करके गांव से लेके केंद्र तक विस्तार करे के दावी केले छथे। आज सवेरे पत्रकार सम्मेलन करके प्रसाई नागरिक सरकार गठन के मिति घोषणा कले है। प्रसाई पत्रकार सम्मेलन में प्रसाई फागुन 1 गते बसंतपुर में दिया बार के वैदिक सनातन धर्म राष्ट्र के घोषणा करे के भी दावी केले है। वैदिक सनातन सापेक्ष मुल्क बनावे में देश में शांति और
अक्षुण्ण राखे के लेल राष्ट्र संस्था के मुद्दा के थप स्थापित कराबे के बतेले छते। फागुन 1 गते मेची में बाल्य दिया, काठमांडू के बसंतपुर में राजा के हाथ से बार के वैदिक सनातन धर्म समेत हिंदू राष्ट्र बनाबे के और इस जन विद्रोह सशक्त अगाडि बढ़ाबे ते व्यवस्था परिवर्तन के लेल मूर्त देवे के हुन जानकारी दिले है। स्वतंत्र सांसद डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह 4 वर्ष के बाद नेपाल में सरकार के स्वामित्व में आवे लागल एनसेल गलत मनसाय राख के खरीद बिक्री भेल कह के दावी केले छथे। काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करित सांसद सिंह गलत मनसाय के साथ 6 अरब में एनसेल के खरीद बिक्री भेल कहते एनसेल के खरीद बिक्री यूके में कह के नेपाल में तिरेवाला पूंजीगत लाभ कर छली के लिए बतेले है। ओकरा लेल एनसेल शेयर खरीद बिक्री में बड़का चलखेल भेल कह के डॉक्टर सिंह के कहनाम है। एनसेल के शेयर बिक्री में $50 मिलियन के बिक्री होए के सत्य भेला पर अपने $60 मिलियन देवे के लिए तैयार रहल कह के सिंह के कहनाम है। जमा 5 मिलियन में किनल गेल 6 महीना के बाद बीतला के बाद हुन बाकी $45 मिलियन है ओकर 4 वर्ष में देला पर ऐसा खरीद बिक्री काहे न भेल कह के सबे ठगी है, सिंह के कहनाम है। इससे पहले भी एनसेल के बारे में आंतरिक राजस्व के महानिर्देशक कैप्टन गेन टैक्स तिरे के नपरी कह के और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल से नेपाल जितला के बाद 43 अरब नेपाल के राजस्व आयल कह के घटना स्मरण करबित होने अभी के खरीद बिक्री में भी गलत मनसाय के साथ भेल कह के सांसद सिंह के कहनाम रहल है। नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल पार्टी संचालन के लिए झुल्ला घाट चिवा भ्यांगजा समृद्धि के लिए संकल्प यात्रा के अभियान सुदूर पश्चिम के विकास चोरी समृद्धि के बारे में अध्ययन करे के काम के लिए बतले छथे। मध्य पहाड़ी लोकमार्ग अंतर्गत अछामरू देलेख जोड़े वाला कर्णाली पुल में आयोजित अभियान के झंडा हस्तांतरण कार्यक्रम के संबोधन करित महासचिव पोखरेल विकास चोरी समृद्धि के नीति के बहिष्कार में पड़ल गेल सुदूर पश्चिम प्रदेश के समृद्धि के लिए राज्य करे वाला काम के बारे में स्थलगत अध्ययन करे के काम के लिए जानकारी दिले है। एने नेकपा माओवादी केंद्र और बाबूराम भट्टराई नेतृत्व के नेपाल समाजवादी पार्टी नेस्पा बीच पार्टी एकता के लिए अनौपचारिक छलफल अगाडि बढ़ल गेल है। छलफल वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा सांगठनिक संरचना और समायोजन के मोडालिटी बारे केंद्रित रहल गेल। दोनों पार्टी के शीर्ष नेता सब बतले है। प्रधानमंत्री एवं पार्टी के अध्यक्ष प्रचंड कोप 28 सम्मेलन में भाग लेवेला यूरोप पुगल गेल है तो औपचारिक वार्ता व छलफल हो न सकल है। प्रचंड आज स्वदेश लौटे वाला भेल है। लौटला के बाद तत्काल एकता के लिए औपचारिक वार्ता और छलफल हो के कहनाम है। एगो उच्च नेता के अनुसार एकता के बाद प्रचंड कार्यकारी अध्यक्ष बाबूराम भट्टराई दोसर का अध्यक्ष सहित वैचारिक तथा आर्थिक मोर्चा के प्रमुख बनाए वाला कह के विधान संशोधन करे के बारे छलफल केंद्रित भेल है। इलाका दोसर अध्यक्ष महेंद्र राय यादव के संसदीय दल के उपनेता बनावेला पहले ही सहमति हो चुकल नेता दावी के लिए है। तराई मधेश खबर में अब अर्थ संबंधी खबर है। बाजार में फेरू चीनी के अभाव देखल गेल है। सरकार आपूर्ति व्यवस्था में कैले गंभीर हेलचेक्राई के कारण से बाजार में फेरू चीनी के अभाव देखायल गेल। व्यापारी सबके कहनाम है दशई से पहले शुरू भेल गेल चीनी के अभाव चिरेला प्रभावकारी हस्तक्षेप न भेला पर उपभोक्ता सब फेरू चीनी के अभाव झेले के पड़ल बतले है। काठमांडू उपत्यका खुदरा और होलसेल दुकान सब में फेरू चीनी अभाव रहल कह के व्यापारी सब बता रहल है। कुछ दिन पहले बाजार में चीनी अभाव भेल और ग्राहक सब चीनी न पैला से नेपाल समेत खुदरा व्यापार कर रहल संघ जानकारी दिले है। संघ के कोषाध्यक्ष ध्रुव अधिकारी के अनुसार व्यापारी सब समेत केनु चीनी ही न पारल कह के बतले है। साल्ट खाद्य व्यवस्था और चीनी व्यापार कंपनी बाजार में चीनी पठावे न सकल है। आधिकारिक बाजार में फेरू चीनी के हाहाकार है। पिछला 2 दिन चीनी के ग्राहक सब खाली हाथ लौटे के पड़ल कह के उनकर कहनाम है। अपने मांग कैला पर साल्ट लगायत के संस्था सब चीनी न कह के कह रहा है। इन्हें साल्ट ट्रेनिंग भी अपना जोरे गोदाम में चीनी मौजूद न रहल प्रतिक्रिया दिले है। तराई मधेश खबर में विदेश की खबर। भारत में विधानसभा निर्वाचन अंतर्गत आज सवेरे से 4 राज्य के मतगणना शुरू भेल है। मतगणना के प्रारंभिक नतीजा अनुसार 3 गो राज्य में भारतीय जनता पार्टी भाजपा बहुमत सीट में अग्रता बनले है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा के निर्वाचन अंतर्गत जारी मतगणना में भाजपा तेलंगाना बाहेक 3 गो राज्य में बहुमत सीट में अग्रता बनले है। यद्यपि मतगणना के अंतिम परिणाम आवे के बाकी रहल है। मतगणना के पिछला विवरण अनुसार मध्य प्रदेश में भाजपा के एकल बहुमत की तरफ अक्सर देखल गेल है। 230 सीट रहल गेल। विधानसभा में बहुमत के लिए कमती में 116 गो सांसद आवश्यक पड़े थे, लेकिन भाजपा जरे 164 गो सीट में अग्रता बनले है। इलाका कांग्रेस आइए 63 और अन्य दल 3 गो सीट में अग्रता बनले है।
फिलीपींस में 7.6 रेक्टर स्केल के शक्तिशाली भूकंप गेला के बाद सुनामी आवे के चेतावनी रहल वहाँ के सरकार एडवाइजरी जारी के है। फिलीपींस में आज सवेरे 7.6 मैग्नीट्यूड के भूकंप भेला के बाद सुनामी की चेतावनी जारी किया गया है। भूकंप जोरे संबंधित सुनामी के खतरा अभी भी हद तक फिलीपींस में पार हो न सकल है। फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वालामुखी तथा भूकंप विज्ञान 500 से बेसी पराकंप सब अर्थात धक्का आयल गल कह के रिकॉर्ड कर चुकला के बाद फिलीपींस सरकार जनता सबके सुरक्षित स्थान में जाए और सावधानी से रहेला समेत अपील के है। इन्हें दक्षिण पाकिस्तान में सड़क दुर्घटना भेला पर 5 जने के मृत्यु भेल है। पाकिस्तान के दक्षिण सिंध प्रांत के शिकारपुर जिला में कार खदिया में गिरला पर 5 जने के मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी दिले है। मृतक एक परिवार के सभी सदस्य रहले बतावल गेल है। त्राईमदेश खबर में मनोरंजन के खबर। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर के चलचित्र एनिमल के आक्रामक व्यापार हो रहा है। शुक्रवार प्रदर्शन में आयल गेल चलचित्र भारत में मात्र 2 दिन में 131 करोड़ के व्यापार के लिए है। बॉलीवुड व्यापार विश्लेषक तरन आदर्श के अनुसार चलचित्र पहले दिन शुक्रवार 63 करोड़ 80 लाख और दूसरा दिन शनिचर के 67 करोड़ 27 लाख भारतीय रुपया व्यापार के लिए जानकारी दिले है। एलेका चलचित्र के हिंदी वर्षन मात्र 2 दिन में 113 करोड़ 12 लाख रुपया व्यापार के लिए है। पहले दिन 54 करोड़ 75 लाख के व्यापार के लिए हिंदी वर्षन, दूसरा दिन 58 करोड़ 37 लाख के व्यापार के लिए रहे। चलचित्र 2 दिन में विश्व भर से 230 करोड़ भारत से बेसी व्यापार के लिए जानकारी दिले है। त्राईमदेश खबर के अंत में खेल खबर। भारत और ऑस्ट्रेलिया बीच के 5वां तथा अंतिम T20 खेल आज हो रहा है। ये खेल नेपाली समय अनुसार 7:15 बजे बेंगलोर में शुरू हो चुकल है। घरेलू टोली भारत 5 खेल के T20 श्रृंखला 1 खेल अगाड़ी जीत चुकल है। 5वां चौथा खेल में भारत ऑस्ट्रेलिया के 20 रन से हराबैत श्रृंखला अपन पक्ष में जीत ले है। भारत श्रृंखला में 3-1 से अगाड़ी है। भारत जोरे पहले खेल में 2 विकेट और दूसरा खेल में 44 रन से हारले ऑस्ट्रेलिया तीसरा खेल में 5 विकेट से विजय भेल रहे। इससे पहले भेल गेल एक दिवसीय विश्व कप के उपाधि ऑस्ट्रेलिया घरेलू टोली भारत के हराबैते जीत ले रहे। अभी अपने सब सुनित रही है कठहरिया FM 93.8 मेगाहर्ट्ज, गुजरामाई FM 99.7 मेगाहर्ट्ज, बंकुल सरमुजवा से के साथ प्रसारण हो रहा है सजिया 7 बजे के त्राईमदेश खबर है। त्राईमदेश खबर अभी के लिए पूरा भेल, फिर दोसर का बुलेटिन में हमनी के भेंट होबे करी। तब तक के लिए प्राविधिक मित्र शिवशंकर जायसवाल और सुनील रजक के बहुत बहुत धन्यवाद देते। हम सागर ठाकुर संगम के विदा दियो। नमस्कार।